नमस्कार दोस्तों। मैं आया हुआ हूँ पट्टी कलियाना कृष्ण चौहान जी के आवास पर। बीजेपी के नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे, आपकी बात करवाएंगे समालका हल्के के कामों के बारे में और बीजेपी पार्टी के सभी चीजों के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। आओ जी, आओ गुलिया साहब, आओ जी, आओ आओ हाँ जी। आओ। ठीक है सर। ठीक है जी। आओ आओ। ठीक। आओ और बैठो। सुनाओ तबीयत? बस सब ठीक है जी। ठीक है सर। कृष्ण चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमें बताएंगे समालका के सभी कामों के बारे में। समालका में कितने काम विधायक जी ने करवाए हैं। युवा नेता हैं बीजेपी के। और ये बताएंगे कि समालका में जो जो हल्के में काम हो रहे हैं। लोगों का तो काम आरोप लगाना, लेकिन ये बताएंगे हमें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने गांव पट्टी कलियाना में गुलिया साहब, मेरे जो छोटे भाई हैं, और गुलिया न्यूज़ चैनल का और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। रही बात गुलिया साहब काम की और विकास की, आज हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है। इसका उदाहरण आप अभी ले सकते हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर और उनके विचारों पर धीरे धीरे देश एक में होता जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण भी ले लो आप, बिहार में। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जो हमारे बिहार के मतदाता हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ पर एनडीए की सरकार बनाई और एक मजबूत हाथों में अपने देश को देने का कार्य किया। जो 2019 के चुनाव में गुलिया साहब कुछ हो गया था, भ्रमित हो गए थे कुछ लोग, लेकिन उसको भ्रम को तोड़ने के लिए हमारे हरियाणा ने पहल की थी। हमारे हरियाणा ने डबल इंजन की सरकार बनाई। उसके बाद महाराष्ट्र में, दिल्ली में और अब बिहार में। अगला नंबर पश्चिम बंगाल का मैं है। आपकी बात को एक बार हाँ। रोकूंगा कि विपक्ष आप पर बार बार आपकी पार्टी पर आरोप लगाता है कि वोट चोरी का मामला है, मशीनों में गड़बड़ी है, ये नहीं है। जनता का ऐसा क्या प्यार है नहीं 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 बीजेपी नहीं के नहीं प्रति? नहीं गुलिया साहब, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो चोरी करते हैं। अच्छा जी। हाँ, लेकिन वो ये जो वोट चोरी ईवीएम नहीं, वो लोगों के दिलों में राज करते हैं, लोगों के दिलों से जुड़े हुए हैं। वो लोगों को प्यार को चुराते हैं उनसे, उनकी वोटों को। ये जो अब ये एक बात बताओ, इतना पढ़ा लिखा युग है, मीडिया का जमाना है, कहाँ कोई चोरी है? झूठ नरादल एक जिस देश का एक सभ्य आदमी, जो विपक्षी पार्टी का विपक्ष का नेता एक सभ्य आदमी हो गए, वो ऐसे अनगलत बातें लगाता है। इनमें कोई तथ्य नहीं है। तथ्य ये है कि देश सुरक्षित हाथों में है और बहुत अच्छा हमारे देश में काम हो रहा है। अब देख लो, अब बिहार में एनडीए की कितनी जबरदस्त जीत है। आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल विरोधियों का सुपड़ा ही साफ कर दिया। घर बिठा दिया जी सबको। ये कह दिया कि ये जो परिवारवाद कांग्रेस की तो वहां 5-6 सीटें ही आई हैं बस। कांग्रेस पार्टी का तो मैं आपको दिखाता हूँ, एगो चल रहा था बोलेरो गाड़ी, ये उनसे ज्यादा सीट है हाँ जी, हाँ जी। बोलेरो गाड़ी में। तो ये कांग्रेस तो खत्म है जी। कांग्रेस का कोई वजूद पूरे भारत में नहीं। धीरे धीरे कांग्रेस को बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्या कांग्रेस आने का। वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस? नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। नहीं, हरियाणा में तो आप देख लो, अब तीसरी बार सरकार आपके आगे बनी है। हाँ जी, हाँ जी। 2019 के बाद पहला लोकसभा के बाद पहला विधानसभा चुनाव हरियाणा में ही था। हाँ जी। इतनी जबरदस्त तीसरी बार पूरे बहुमत की सरकार बनी, किसी की जरूरत नहीं। आपके विधानसभा क्षेत्र से, समालका क्षेत्र से, यहाँ बीजेपी पहली बार शायद बनी है। पहली बार जी, पहली बार बीजेपी बनी है। यहाँ पर लोगों के काम हो रहे हैं। नहीं, पहली बार हमारे यहाँ पर कमल खिला है। अच्छा जी। हाँ, और हमारे एक नेक दिल इंसान युवा हाँ जी। बहुत अच्छे विधायक हमारे यहाँ पर हैं। जो विधायक कौन है जी यहाँ? हमारे भाई, बड़े भाई मनमोहन सिंह बढ़ाना ठीक है जी। समालका से विधायक हैं। अच्छा। वो एक अच्छे नेक दिल इंसान है। गरीब आदमी की सुनते हैं, कोई चले जाओ सभी से मिलते हैं। जो लोग कहते थे कि बारी बारी यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, आप 1 साल हो गए, 1 साल में आप विपक्ष के नेताओं का कार्यकाल उठा लो और बढ़ाना साहब का कार्यकाल उठा लो, कोई ही दिन रुकता होगा वो जो अपने हल्के में नहीं आते, अपने हल्के में रहते हैं। अब भी आपका मैं बैठ कर इससे 10 मिनट पहले भी मैं जो अपना काम है दूध का, मैं अभी दूध दे के आ रहा था 70 माइल के सामने। अभी वो गए हैं इधर से ही, तुलकाना से आए थे और समालका की तरफ गए हैं।
हल्के तो में ही रहते हैं। हल्के में ही रहते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, जनता दरबार लगाते हैं खुले में, और आप सीधे जाओ, सीधे मिलो, सीधे काम बताओ। जैसे बहुत काम हो रहे हैं। विरोधी बोलते हैं कि विधायक यहाँ से हल्का हल्के के मिलते नहीं है, बाहर ही रहते हैं, या कोई भ्रम फैला रहे हैं पब्लिक के बीच। झूठा भ्रम फैला रहे हैं जी। जिस भाई को ये बहम होगी विधायक मिलते नहीं, मेरे पास आ जाना, मैं विधायक से मिलवा दूंगा। लेकिन मेरे विधायक की एक सोच है कि बीच में कोई बचौलिया नहीं, सीधे आगे मिलो, युवा कोठी पे विधायक जाओ। है, युवा नहीं युवा सोच सोच है जी, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। 1 साल या कार्यकाल उनका बहुत अच्छा कार्यकाल है। इस कार्यकाल में हम तो उनको 100 में से 100 नंबर देने की देते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी का कोई पार्टीबाजी नहीं। गांव में सभी गांवों में सभी पार्टीबाजी खत्म कर दिया है। हमारे तो गांव में हमारा बड़े भाई युवा सरपंच है मुकेश चौहान जी, काफी विधायक जी के सहयोग से और सरपंच साहब की मेहनत और लगन से बहुत अच्छे काम मेरे गांव में भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो है, विधायक साहब हर सुख में दुख में पहुंचते हैं। जहां उनको पता लगता है मेरे हल्के में कोई सुख है दुख है, पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अभी हमारे गांव में ताजी ही 2 दुखद घटनाएं हुई, दोनों में विधायक साहब आए हैं। ऐसी भी बात नहीं भाई, वो भी अच्छे विधायक हैं। हम तो अपने सौभाग्य मानते हैं कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है जी। क्या आने वाले टाइम में समालका विधानसभा में फिर से कमल? नहीं देखो, समालका विधानसभा में कमल ही कमल रहेगा जी। आने वाले समय में नहीं, आप 1 साल के कार्यकाल से भी अनुमान लगा सकते हो कि आज 1 साल में जो मौके का विधायक होता है उसकी कुछ ना कुछ बुराइयां चालू हो जाती है। हाँ जी। लेकिन आज विधायक की कहीं भी चले जाओ, किसी फील्ड में चले जाओ, कोई बुराई नहीं है। अफसरशाही पे पूरा कंट्रोल है, जनता के काम कर रहे हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं, और उनको अपने बिजनेस भी करना है। बोले साहब सबका अपना काम है, हम अपने छोटे लेवल पर अपना काम करें, उनका बड़े लेवल पर काम है। लेकिन उस काम के साथ साथ जितना टाइम उनकी जनता को चाहिए वो अपना प्रॉपर टाइम अपनी जनता को दे रहे हैं। काम भी काफी बड़े बड़े कार्य 1 साल में उन्होंने कराए हैं, काफी अच्छे काम चल रहे हैं। लास्ट में एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा मैं। बीजेपी पार्टी हर जगह अच्छी ग्रोथ कर रही है और इस जीत से आप कार्यकर्ताओं में, पार्टी में, सभी नेताओं में पूरा जोश है। क्या बंगाल का आने वाला चुनाव बीजेपी जीतेगी? ये भगवान का आशीर्वाद रहा तो इस बार पश्चिम बंगाल में भी आपको मैं कहना चाहता हूँ कमल खिलेगा। हमारी जो टीम है, जो हमारे नेता हैं, सभी काफी अच्छी बंगाल में मेहनत करेंगे। बंगाल ने भी वहां पे जो तानाशाही चल रही है उसका अंत होगा और वहां पर भी कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार होगी और पश्चिम बंगाल का भी विकास पूरे भारत के साथ होगा। तो मैं पुनः आपका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद चौहान साहब। धन्यवाद जी। नमस्कार। हमारे साथ थे दोस्तों कृष्ण चौहान पट्टी कलियाणा जी। मैं सोनू गुलिया TDI दिल्ली से। सच के साथ। धन्यवाद।